वॉर जोन से आई सबसे विध्वंसक तस्वीर। यूक्रेनी सैनिकों ने वुग्लेडा में रूसी सेना पर अटैक किया। हमले में रूसी टैंक तबाह। वुग्लेडा में आमने सामने की जंग भीषण हो रही है। जंगल में आगे बढ़ रहे हैं रूस की 155th ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। वुल्गरेदा के बाहरी इलाकों से भी तस्वीरें आ रही हैं। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेनी आर्मी का एक्शन जारी। यूक्रेन ने रूसी T-72B3 टैंक को ड्रोन से तबाह कर दिया। हमले में रूस को भारी नुकसान। वॉर जोन में यूक्रेन की फोर्स ने रूसी BMP-2 टैंक को निशाना बनाया। ड्रोन अटैक में BMP-2 टैंक तबाह। मारिंका में रूस और यूक्रेन की जंग निर्णायक स्थिति में। 68वीं टैंक रेजिमेंट ने दुश्मन पोस्ट को बनाया निशाना। जंग में पूरा इलाका खंडर में तब्दील। खेरसो में रूस ने भीषण हमला किया। यूक्रेनी सेना की नाव पर रूस ने ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन अटैक में यूक्रेनी सेना की नाव बर्बाद। पोलैंड बॉर्डर से आया रूस को चौंकाने वाला वीडियो। पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के हथियारों का जखीरा पहुंचा। पोलैंड से जल्द यूक्रेन भेजे जाएंगे नेटो के ये हथियार। खार्किव में रूसी सेना ने केमिकल अटैक किया। केमिकल अटैक की जद में ही आया रूसी सैनिक। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेनी सेना ने डरावना वीडियो भी किया जारी। ब्लैक सी में नजर आए 4 रशियन मिसाइल कैरियर। ब्लैक सी में अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है रूस। रूसी सैनिकों की मौत पर यूक्रेन का बड़ा दावा। जंग में अब तक 2 लाख रूसी सैनिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेनी इन्फेंट्री बटालियन ने रूसी सैनिकों पर अटैक किए। बंकर में छुपे रूसी सैनिकों पर ड्रोन से वार। बखमुत में यूक्रेन रशियन सेना पर ड्रोन से अटैक कर रही है। घर में छिपे रूसी सैनिकों को ड्रोन से हमला कर उड़ा दिया गया। रूस के 5 से ज्यादा जवान मारे जाने का दावा। यूक्रेन को जल्द फाइटर जेट दे सकता है अमेरिका। यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग देने पर मंथन जारी। डोनबास से आया जंग का सबसे खतरनाक वीडियो। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी फौज पर विध्वंसक प्रहार किया। जंग के बीच बंकर से यूक्रेनी सैनिकों के वीडियो आए। ताबड़तोड़ बमबारी और फायरिंग के बीच वीडियो बनाए गए। रूस को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने कई ब्रिज को उड़ा दिया। बखमुत में तेजी से पीछे हट रही है यूक्रेनी फौज। ISW ने दावा किया। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी की। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने लगातार बम बरसाए। जंग के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को ब्रिटिश स्टॉर्मर डिफेंस सिस्टम दे दिया है। यूक्रेन की सड़क पर ब्रिटिश स्टॉर्मर नजर आया। क्रेमिया में रूसी सेना का घातक प्रहार। रूस के आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। टर्मिनेटर AFV व्हीकल से यूक्रेनी ठिकानों पर वार। पूर्वी रूस के इतरुस्क में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में भीषण भयंकर आग लगी। आग ने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। न्यूयॉर्क के फूड प्लाजा में भीषण आग। ग्रैंड फूड कॉनकॉर्स प्लाजा में आग लगने से अफरा तफरी। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। गिरफ्तारी के डर के बीच इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। इमरान ने पत्र में लिखा उनकी जान का खतरा। सरकारी खजाने से कीमती तोहफे बेचने के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट के बीच इमरान खान ने शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी। इमरान ने कहा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। गिरफ्तारी की कोशिशों के बीच इमरान खान ने अपने समर्थकों को किया संबोधित। इमरान ने शहबाज सरकार पर मुल्क को मुश्किल हालात में ले जाने के आरोप लगाए। PTI ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं की आपात बैठक कर शहबाज सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। लंदन में राहुल गांधी ने एक बार फिर से उठाया चीन का मुद्दा। कहा, बीजेपी RSS कहती है कि हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। राहुल गांधी ने लंदन में महात्मा गांधी और गुरु बसवन्ना को अर्पित की श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर शेयर की है तस्वीरें। 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ED CBI जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। पत्र लिखने वालों में केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे शामिल। विपक्ष के नेताओं के लेटर पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि भ्रष्टाचार की जांच से बचने की ये कोशिश है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। अरब महासागर में नौसेना के जहाज से सफल टेस्टिंग की गई। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने किया इनाम का ऐलान। शूटरों की जानकारी देने वालों को 2.5 लाख का इनाम। 5 आरोपियों की लिस्ट में अतीक के बेटे असद का नाम भी शामिल। उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी ढेर एनकाउंटर में शूटर उस्मान चौधरी मारा गया। उस्मान ने उमेश पाल और पुलिस पर पहली गोली चलाई थी। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करते हुए करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12 पोस्ट बजट वेबिनार का हिस्सा है ये वेबिनार। नेफ्यू रियो फिर से बनेंगे नागालैंड के मुख्यमंत्री। दिल्ली में अमित शाह और JP नड्डा ने मुलाकात की है। शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया गया। कल होगी नेफ्यू रियो की ताजपोशी। आज से असम दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई क्षेत्रीय पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज से शुरू होगी INS विक्रांत पर नौसेना कमांडर्स की बैठक। नेवी के टॉप कमांडर्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे CM भूपेश बघेल। बजट से पहले CM बघेल ने कहा, भरोसे का बजट होगा ये। आज से 4 दिनों तक गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे CM योगी। आज भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उद्धव ठाकरे का बीजेपी RSS पर हमला। कहा, बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे का नाम चुराया। बीजेपी बाला साहेब के नाम से नहीं, मोदी के नाम से मांगे वोट। उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छीन लिया। पार्टी को हमसे नहीं छीन सकते।
सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने दे रही मोदी सरकार। केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा सिसोदिया जैसे संत महात्मा को सलाखों के पीछे डाल दिया, मोदी जी को शर्मानी चाहिए। सीबीआई कस्टडी में सिसोदिया से पूछताछ जारी, सरकारी अधिकारियों और दूसरे गवाहों का सीबीआई करा सकती है आमना सामना। दिल्ली सरकार ने 17 मार्च से बुलाया बजट सत्र, पहली बार मनीष सिसोदिया के बिना केजरीवाल सरकार बजट पेश करेगी, कैलाश गहलोत पेश करेंगे बजट। दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले के खिलाफ होलिका दहन करेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में होलिका दहन होगा। मेरठ में पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम के बिगड़े बोल, खुद को 100 जीते हुए विधायकों के बराबर बता दिया, कहा अधिकारियों की कोई औकात नहीं। अरुणाचल से केंद्रीय मंत्री रहे निनोंग एरिंग ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, चीनी सीसीटीवी के इस्तेमाल को लेकर कहा है कि सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। पीएम तीनों राज्यों के नए सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मेघालय नागालैंड में 7 और त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 12 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे पीएम मोदी, मांड्या और हुबली धारवाड़ जिलों में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा योजना के लिए बहनों को भागदौड़ की कोई जरूरत नहीं, आपके क्षेत्र में शिविर आयोजित होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।